ये प्रश्न बहुत गहरा और भावनात्मक है। जब भगवान हमें दुख देता है तो क्यों खड़ा देखता रहता है? इसका उत्तर आसान नहीं है, लेकिन हम इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझ सकते हैं। एक, दुख जीवन का शिक्षक होता है। भगवान दुख देकर हमें छोड़ते नहीं, बल्कि उस दुख के माध्यम से हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। जैसे एक गुरु शिष्य को परीक्षा में डालता है ताकि वो मजबूत और योग्य बन सके। महाभारत में अर्जुन ने जब श्री कृष्ण से पूछा, ये युद्ध क्यों, ये दुख क्यों? श्री कृष्ण ने कहा, जो हो रहा है वह तुम्हारे कर्मों का फल है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। 2. कर्म का सिद्धांत। हिंदू दर्शन में यह माना गया है कि जैसा कर्म वैसा फल। भगवान कर्म के फल को रोकते नहीं, क्योंकि अगर वो ऐसा करे तो संसार में न्याय समाप्त हो जाएगा। वो हमें संकट से निकाल सकते हैं, पर पहले हमें उसमें से कुछ सीखने देना चाहते हैं। 3. भगवान दूर नहीं होते, वो अंदर होते हैं। कई बार हमें लगता है कि भगवान चुप है या खड़े देख रहे हैं, पर सच तो यह है कि वो हमारे भीतर साहस, धैर्य और शक्ति बनकर खड़े रहते हैं। जैसे माँ कभी बच्चे को चलना सिखाते हुए दूर खड़ी रहती है, गिरता है तो भी देखती है, लेकिन छोड़ती नहीं। 4. प्रेम की परीक्षा। भगवान हमें ये भी देखना चाहते हैं कि क्या हम केवल सुख में ही उनकी भक्ति करते हैं या दुख में भी उन्हें याद करते हैं। द्रौपदी ने जब पूरे विश्वास से श्री कृष्ण को पुकारा तो वे दौड़े चले आए, लेकिन तब जब उसने पूरी तरह से भगवान पर समर्पण किया। 5. दुख के बाद ही सच्चा सुख मिलता है। रात के बाद ही सूरज निकलता है। कभी कभी भगवान हमें थोड़ा झुकाते हैं ताकि हम उनके चरणों में पूरी तरह झुक सकें। अंत में भगवान कभी भी हमारे दुख से आनंद नहीं लेते, बल्कि वो उस क्षण में भी हमें थामे रहते हैं, बस हमें महसूस नहीं होता। जरूर एक सुंदर और भावपूर्ण कहानी सुनाता हूँ जो इस प्रश्न का उत्तर देती है। जब भगवान हमें दुख देते हैं तो क्यों खड़ा देखते रहते हैं? कहानी। एक आदमी और भगवान के पैरों के निशान। एक बार की बात है, एक भक्त रोज भगवान से प्रार्थना करता था, हे प्रभु, मैं जीवन भर आपका साथ चाहता हूँ, मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। ये बात सुनकर भक्त निश्चिंत हो गया। समय बीता, भक्त को जीवन में बहुत सुख और आनंद मिले। उसने देखा कि जब भी वह जीवन के पथ पर चलता है, रेत पर 2 जोड़े पैरों के निशान होते हैं, एक उसके और एक भगवान के। पर फिर कठिन समय आया। उसके जीवन में दुख, बीमारी, आर्थिक संकट और अकेलापन आ गया। उसने देखा कि अब रेत पर सिर्फ एक ही जोड़ी पैरों के निशान हैं। वो बहुत दुखी हुआ और रोते हुए भगवान से बोला, प्रभु, आपने तो कहा था कि आप सदा मेरे साथ रहेंगे, लेकिन जब मेरे जीवन का सबसे कठिन समय आया, तब आप मुझे छोड़कर चले गए। सिर्फ मेरे ही पैरों के निशान रह गए। भगवान शांत मुस्कुराए और बोले, प्यारे बच्चे, ये निशान तेरे नहीं मेरे हैं। कठिन समय में मैं तुझे उठाकर अपनी गोद में लेकर चला था। तू गिर न जाए, इसलिए तुझे खुद चलने ही नहीं दिया। शिक्षा। जब हमें लगता है कि भगवान हमें दुख में छोड़ देते हैं, असल में वही वो हमें अपनी गोद में उठाकर संभालते हैं। वो चुप रहते हैं ताकि हम सीखें, लेकिन साथ कभी नहीं छोड़ते। जरूर आइए हम सच्ची मित्रता, भक्ति और भगवान की करुणा से भरी एक अनुपम कथा सुनते हैं। सुदामा और श्री कृष्ण की कहानी।
ये कथा सिर्फ मित्रता की नहीं, बल्कि इस प्रश्न का उत्तर भी है, भगवान दुख में क्यों चुप रहते हैं। कोष्टक, गुरुकुल की मित्रता। प्राचीन समय में सुदामा, जिसे कुचेला भी कहा जाता है, और कृष्ण एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। दोनों गहरे मित्र थे। कृष्ण एक राजकुमार थे और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण पुत्र, पर उनकी दोस्ती में कभी भेदभाव नहीं आया। एक दिन जंगल में पढ़ाई के दौरान संध्या हो गई और बारिश भी होने लगी। दोनों भूखे थे। गुरुमाता ने सुदामा को थोड़ा सा चिवड़ा पोहा देकर भेजा था। कृष्ण को भूख लगी थी, पर सुदामा ने वह चिवड़ा खुद खा लिया और कृष्ण से छिपा लिया। कृष्ण ने हंसकर देखा, कुछ नहीं कहा। यही बात वर्षों बाद याद आई। वक्त बीता, रास्ते अलग हुए। कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा गरीबी से भी बदतर स्थिति में अपने जीवन की कठिन परीक्षा से गुजरने लगे। घर में अन्न नहीं, कपड़ा नहीं, बच्चों को भूखा सुलाना पड़ता। परंतु सुदामा शुद्ध हृदय के भक्त थे। वो कभी भगवान से शिकायत नहीं करते थे। उनकी पत्नी बोली, कृष्ण अब राजा हैं, वो तुम्हारे मित्र हैं, उनसे कुछ मांग लीजिए। सुदामा बोले, मित्रता को व्यापार मत बनाओ। मैं उनसे मिलने जाऊंगा, पर कुछ मांगूंगा नहीं। सुदामा द्वारका पहुँचे। पाँव में चप्पल नहीं, वस्त्र फटे हुए, हाथ में चिवड़े की एक पोटली, जो पत्नी ने उधार अनाज लेकर दी। कृष्ण के महल में पहुँचे द्वारपाल ने रोका, पर जैसे ही कृष्ण को पता चला कि सुदामा आए हैं, वो नंगे पांव राजमहल से दौड़ते हुए बाहर आए। राजा कृष्ण ने अपने मित्र को गले लगाया, उसके पैर धोए, आसन पर बिठाया। सब दरबार अचंभित। राजा खुद एक गरीब ब्राह्मण के चरण धो रहा है। चिवड़ा और चमत्कार। कृष्ण ने सुदामा के हाथ से वो चिवड़े की पोटली ली और बड़े प्रेम से एक मुट्ठी खा ली। जैसे ही उन्होंने दूसरा कौर उठाया, रुक्मिणी जी ने रोक लिया, क्योंकि एक और मुट्ठी में तो सुदामा को स्वर्ग से भी ऊंचा वैभव मिलने वाला था। जब सुदामा घर लौटे, वो जैसे ही अपने गांव पहुंचे, जहां पहले टूटी झोपड़ी थी, अब वहां एक सुंदर महल खड़ा था। पत्नी और बच्चे सुंदर वस्त्रों में, घर में धन धान्य भरा हुआ। सुदामा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोले, हे कृष्ण, तूने बिना कहे सब दे दिया, और जब मुझे कुछ नहीं था तब भी तू मेरे साथ था। तब चुप था, आज भी चुप है, पर हर रूप में तू ही। कथा की शिक्षा। भगवान अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते, भले ही वे उस समय चुप क्यों न हों। वो इंतजार करते हैं कि भक्त समर्पण करे, विश्वास रखे। जब सच्चा समय आता है, तो वो दौड़ते हुए आते हैं। जब हमें दुख मिलता है, तो भगवान देखते रहते हैं, क्योंकि वे हमारे कर्मों और भाग्य के अनुसार हमें फल देते हैं। यह दुख हमें अपने कर्मों के फल के रूप में प्राप्त होता है, और भगवान हमें इस दुख से गुजरने का अवसर देते हैं, ताकि हम अपने कर्मों को समझ सकें और उनसे सीख सकें। यहाँ कुछ कारण दिए गए हैं कि भगवान दुख क्यों देते हैं। कर्मों का फल। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि हर कर्म का फल होता है, और दुख भी एक कर्म का फल हो सकता है। सीखना और दुख हमें सिखाता है कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत, और यह हमें मजबूत और अधिक परिपक्व बनाता है। भगवान के करीब आना। दुख में हम अक्सर भगवान को याद करते हैं और उनसे मदद मांगते हैं, जिससे हम उनके करीब आते हैं।
परीक्षा। दुख हमें ये भी दिखाता है कि हम कितने मजबूत हैं और हम अपनी आस्था में कितने दृढ़ हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दुख हमेशा बुरा नहीं होता है। यह हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने और भगवान के करीब आने का अवसर भी दे सकता है। जय सिया राम दोस्तों, राधे राधे। यदि है आपको प्रसंग अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।